ट्वीट आपको बता दें, कार्बाइड गन के दुष्प्रभाव को लेकर के बातचीत हुई। दिल्ली में एम्स प्रोफेसर हैं डॉक्टर सुदर्शन खोखर। कार्बाइड गन से कई लोगों की आंखों में चोट आई। एमपी में भी कई बच्चों और युवाओं को चोटें आई थी। बच्चे भी कार्बाइड गन के शिकार हुए थे। धुंधली दृष्टि की शिकायत लेकर के मरीज पहुंचे थे। मेरे साथ डॉक्टर सुदर्शन खोखर हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली से, जो कि ये कैल्शियम कार्बाइड की ये जो स्टोरी है और जिस तरह से ये गन्स बनाई गई और इस तरह से ब्लास्ट हुआ, बच्चों की आंखें चली गई, कई लोगों की इसमें सर आंखें चली गई। क्या मतलब किया जाना चाहिए था जो नहीं हो पाया, और आगे आपके रिकमेंडेशंस क्या हैं? जिस तरह से आप बता रहे थे कि जो पटाखे भारत में यूज होते हैं और इसके साथ साथ जो ग्रीन क्रैकर्स इस बार दिल्ली एनसीआर में अलाउ किए गए, सर बताएं हमारे को। जी देखिए, क्रैकर ग्रीन रेड ब्लू कोई भी होगा वो ब्लास्ट करेगा। वो ब्लास्ट होगा तो उसके आसपास जो कंकड़ पत्थर या प्लास्टिक जो भी होगा वो फ्लाई करती है, वो बुलेट की तरह चलता है। लाइक सबने न्यूटन की थ्योरी पढ़ी होगी, मास इनटू वेलोसिटी से मोमेंटम बनता है। सो जितना ब्लास्ट स्ट्रांग होगा उतने वो पार्टिकल जाके आंख में टकराते हैं और आंख की अगली जो परत होती है बहुत पतली होती है, जिसे कॉर्निया कहते हैं, तो उसमें वो छेद करके अंदर चले जाता है और आंख के अंदर डैमेज हो जाता है, इन्फेक्शन हो सकती है, परफोरेशन हो जाती है, ब्लड हेमरेज हो जाती है। इसमें बच्चों को प्योरली ब्लेम करने में मैं नहीं मानता उस बात को, उनकी गलती इसमें ज्यादा है। एक तो चीजें अवेलेबल हैं, जैसे एक तो एक गन इंजरी बता रहे हैं, वैसे भी अगर आप देखें जो क्रैकर्स यूज करते हैं इंडिया में, हम लोग छोटे पटाखे यूज करते हैं, ठीक है। अब आप गौर करिएगा कि अगर जब हम जाते हैं रावण को जलता हुआ देखने के लिए, उस वक्त इंजरीज नहीं होती हैं, क्योंकि सबको डिस्टेंस पे रखा जाता है, कॉर्डन ऑफ किया जाता है और लोग सेलिब्रेट करते हैं, जी ठीक है। उसी तरह हम दिवाली को भी ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं कि हम हर मोहल्ले में एक पार्क रखें जिसमें कि लोग एक डिस्टेंस पे खड़े होके एंड क्यूमुलेटिव पैसा डाल के यू कैन हैव बेस्ट क्वालिटी फायर क्रैकर्स। आप यूएसए का 4th ऑफ जुलाई देख लीजिए, वहां पर रात को ऐसी चांदनी होती है, हर तरफ हर पोर्ट पे हर जगह पे पटाखे चल रहे होते हैं, बट कोई एक भी इंजरी नहीं होती है, बिकॉज वो डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, एवरीथिंग अंडर कंट्रोल एक्सप्लोसिव्स होते हैं सारे, ठीक है जी। एंड दे वे एक्सपेंसिव, यहाँ भी हो सकता है वो। ये जो हमारे पास होते हैं इनकी डेट ऑफ एक्सपायरी वी डोंट नो, कब तक स्टोरेज किया हुआ है। सो ये रेड एंड ग्रीन को मैं बिलीव नहीं करूंगा। आई थिंक ऑल क्रैकर्स शुड बी बैंड, बट द पब्लिक शुड बी मेड अवेयर दैट चिल्ड्रन शुड नॉट बी प्लेइंग विद दिस क्रैकर्स अलोन अनअटेंडेड। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये सारे बैन करने चाहिए हमें, और सिर्फ लोकलाइज जगह पे सेल करके उनको सिर्फ स्पेशलिस्ट बंदे उनको चलाएं, आपके सामने वो एंजॉय करिए। सर इसमें मैं प्रेस रिलीज मेरे हाथ में है, दिस प्रेस रिलीज इज सेइंग कि कार्बाइड बेस्ड जो फायर क्रैकर्स हैं वो एक बड़ी प्रॉब्लम बन के उभरे हैं। इसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताएं कि ये जो एसिटिलीन गैस बनती है और किस तरह से पानी से रिएक्ट करता है, और इसका एक नमूना हमने मध्य प्रदेश में देखा, कितने बच्चों की युवाओं की आंखें चली गई जीवन भर की। जी देखिए, जब ये शुरू हुआ था, ये तब हुआ था गाँव में, खेतों में लोग पंछी उड़ाने के लिए बनाते थे, बिकॉज चीप होती है। पानी डाला, कार्बाइड डाला, एस्टाइन गैस बनी, और गैस कभी भी कंप्रेस प्रेशर में रहेगी, जब निकलती है उसके ऊपर माचिस चलाएंगे तो वो एकदम पटाखा से फट जाती है। वो कंट्रोल नहीं है, मेरा यही बार बार कहना है, ये टोटली अनकंट्रोल्ड होती है। इसमें किस डायरेक्शन में आएगा और जिस पाइप में रख रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, अगर आपने एक बार चलाया, 2 बार चलाया, वो वीक होती चली जाती पाइप हर बार पटाखे से, और होता है चौथे पांचवें के बाद जब किया, बच्चा जो साथ में खड़ा वो फटा, उसकी आंख में लग गया। सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर इज व्हाट इज अडिक्टिव। आपको प्रिवेंट करना है। प्रिवेंट तभी हो सकता है जब आप इनको पूरा कंट्रोल रखें, और बच्चों को ये बिल्कुल उपलब्ध नहीं होने चाहिए किसी भी कारण, अकेले अनसुपरवाइज कभी नहीं देने चाहिए पटाखे। हाँ, सर ये आपका एक कंक्लूजन है, इसमें आप ये कहा जा रहा है एम्स के द्वारा कि 2025 की जो दिवाली थी उसमें एक बहुत बड़े लेवल पर राइज हुआ जो ऑकुलर ट्रॉमा केसेस हुए यहाँ पर। सर ये किन किन चीजों से ये केसेस राइज हुए? सी ऑकुलर ट्रॉमा मीन्स इंजरी टू द आई। वो हमारे पास ये तो अभी न्यू से पहले होता था गिल्ली डंडा इंजरीज। अब गिल्ली डंडा खेलते थे जो कि विदेश में नहीं होता है। सो मैंने एक बार ऑस्ट्रेलिया में जाके पेपर प्रेजेंट किया गिल्ली डंडा का। पहले तो मुझे 10 मिनट उन्हें समझाने में लगे कि गिल्ली डंडा होता क्या है, देन उनको ब्रेक किया कि बेसबॉल या क्रिकेट जैसा होता है, पर वो लकड़ी होती है, तो उसमें भी चोट लगती है, उससे भी इंजरी होती है हमारे को। सो मैंने पिछले आई थिंक मैं यहाँ 46 ईयर्स हो गए हैं, मैंने इतने पेशेंट देखे हैं कि किसी छोटे कंट्री की पॉपुलेशन से ज्यादा हमने लोग ब्लाइंड कर दिए हैं बिकॉज ऑफ द क्रैकर्स एंड द अनअटेंडेड ऑल दिस रिस्की गेम्स लाइक गिल्ली डंडा एंड ऑल दैट विदाउट प्रोटेक्टिव गियर्स। ठीक है, तो इसमें कार्बाइड बेस्ड जो फायर क्रैकर्स हैं इसमें प्रोटेक्टिव गियर व्हाट यू आर टॉकिंग कि ये प्रोटेक्शन के साथ इस्तेमाल किए जा सकते हैं अगर वो टाइम टेस्ट, सी हर एक की लाइफ होती है, वो जिस
प्लास्टिक में या जिस हाँ, सर। रखते हैं वो चीज कुछ समय बाद वीक हो जाती है। सर। आप एक पाइप के अंदर धीरे धीरे पटाखा बजाते रहें, 4 बार वो कंट्रोल कर लेगा, पर 5वीं 6ठी बार इट विल बर्स्ट ओपन। ठीक है जी। वही आपका टायर अगर पुराना है और नया टायर है, अगर प्रॉपर्ली टेस्टेड नहीं था ये। बिल्कुल, अगर टेस्ट हो सकता है 1-2 बार के लिए ठीक है, उसके बाद उसको दोबारा नहीं यूज करना चाहिए एक तो। और ये यूज होता है पंछी उड़ाने के लिए, मैं तो कहता हूँ उसमें भी कंट्रोल नहीं करना चाहिए, बिकॉज अगर किसान को भी चोट लग सकती है, वो भी अंधे हो सकते हैं। और दूसरी चीज आपने बोली है कि आपको जो डाटा आया है, ये डाटा जो एम्स का, ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है जी। आप गांव में जो ऐसे लोग हैं जो एक बार चोट लग गई तो छोड़ देते हैं तकदीर पे कि हमारी किस्मत ऐसी थी। आप PHCs कितनी है, मेडिकल फैसिलिटीज कितनी है जो उन्होंने देखा है, कितनों ने रिपोर्ट किया है। सो आई थिंक दिस इज नॉट इवन 10% ऑफ व्हाट वी एक्चुअली फेसिंग। सो हमें लगता है कि ये बहुत गंभीर समस्या है, इसमें गवर्नमेंट हैज टू स्टेप इन, कि नहीं तो आगे हम फिर बच्चों की और यूथ की आइज खराब होती देखेंगे। और मेरे हिसाब से सबको सेलिब्रेट करना है दिवाली। आई एम अ हिंदू, आई सेलिब्रेट दिवाली, बट ये जो ट्रॉमा देखता हूँ मैं, कैजुअलिटी में आते हैं बच्चे अंधे हो रहे हैं, उसको देख के मुझे लगता है कि हमें इसको बहुत ही कंट्रोल में और बहुत ही आराम सोच समझ के करना चाहिए, ताकि अगले यूथ को दिक्कत ना हो हमारी। थैंक यू वेरी मच सर। कांकेर से खबर मिली, 5 व्हील प्रहरियों ने ढाबा संचालक पिटाई की, कर्मचारियों पर भी लात घूसे बरसाए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। चप्पल पहन करके काउंटर में घुसने पर विवाद हुआ था। पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू हो गई है।